हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग। अपने पर्सन को याद कर लीजिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति की फीलिंग्स जानना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बताएं। ज़्यादातर लोगों के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त डीपर लेवल पे। सेटलिंग, ओके। और बताएं। बॉटम ऑफ द डेक है विश। देखिए ओवरऑल एनर्जी में वी हैव विश विद अबंडेंस। ऐसा लग रहा है ज़्यादातर लोगों के पार्टनर के मन में ये एनर्जी है कि मेरी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो जाए। मैं जो चाहती हूँ या मैं जो चाहता हूँ उसमें मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ। क्योंकि पहला कार्ड सेटलिंग है और लास्ट कार्ड विश है। पहला कार्ड बता रहा है कि ये अवॉइड कर रहे हैं, अगर ये प्रेम डिज़र्व करते हैं, ये अपने पार्टनर के साथ रहना डिज़र्व करते हैं, ये अपने लव्ड वन के साथ रहकर एक अच्छी ज़िंदगी डिज़र्व करते हैं, तो ये क्यों सेटल करें दूसरी सिचुएशंस के साथ, क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें, क्यों एडजस्टमेंट करें, नहीं करनी। अब जैसे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स होंगे जिनके पार्टनर जो है वो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में होंगे, वो उस रिश्ते में सफ़र कर रहे हैं या कर रही हैं। हो सकता है किसी के पति बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हों, हो सकता है किसी की पत्नी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हों। वो व्यक्ति उस रिलेशन में सिर्फ इसलिए क्यों रहे क्योंकि उसने शादी कर ली है, उसे निभाना है, उसे वो कर्ज झेलना है लाइफ लॉन्ग। उस रिलेशन में जिसमें वो दिन भर झगड़े हो रहे हैं, दिन भर स्ट्रेस लिया जा रहा है, एक दूसरे को अब्यूज़ किया जा रहा है, वो नहीं सेटल करना चाहते उस सिचुएशन के कारण अपने लव्ड वन को। अगर वो डिज़र्व करते हैं प्यार तो वो उसके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, ये राइटेस्ट पाथ को चूज़ करना चाहते हैं। इसी तरह अगर आपके पार्टनर सिंगल हैं और उनको ये कहा जा रहा है कि तुम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो या करती हो उससे शादी नहीं करनी बिकॉज़ ये कारण है, तुम्हें उसके साथ रहना है जिसको तुम जानते भी नहीं, जिसको हम पसंद करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम तुम्हारा अच्छा चाहते हैं। अब जैसे फैमिली ने अरेंज मैरिज शादी के लिए फोर्स किया और आपके पार्टनर ने ये कहकर अवॉइड कर दिया कि मैं क्यों सेटल करूं, मैं क्यों किसी और के साथ एडजस्ट करूं, क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूं, क्यों अपना प्यार त्यागूं, मेरे प्यार में आखिर कमी क्या है, मुझे कमी तो बताओ। तो ये अपने दिमाग को यूज़ करके एक राइटेस्ट पाथ को चुनना चाहते हैं, ना कि ये आपसे ये कह के पीछा छुड़ा ले कि भाई देखो मेरे पेरेंट्स को तुम नहीं पसंद हो। अरे तो तुमने प्रेम क्यों किया? तुमको पहले ही मना कर देना चाहिए था कि देखो भाई हम दोस्त रहेंगे, शादी तो मैं अपने माँ बाप के मर्ज़ी से ही करूँगी या करूँगा। अगर ये आप पहले ही दिन बता देते तो कौन सा लड़का या कौन सी लड़की तुम्हारे साथ अपनी बाउंड्री को पार करता। तो थर्ड कार्ड वी हैव इज़ बाउंड्री। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम दोनों ने कनेक्शन में लिमिट क्रॉस की, या हमने एक दूसरे को वादे किए, हमने एक दूसरे की लाइफ में चेंजेस लेकर आए। क्यों? क्या ज़रूरत थी? हम दोस्त रह सकते थे। बट इनकी विश ये है कि ये आपके साथ ही रहें, ये आपके साथ ही आगे बढ़ें, ये आपको अपने साथ लेकर चलें या आपके साथ चलें। ये वाली इनकी डीपेस्ट फीलिंग है इस वक्त, जो एंजल्स आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं।
लेट्स चेक कि इमीडिएटली एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। मैं ठीक हो गई हूँ, लेकिन मैं भूल जाती हूँ कि मुझे चोट लगी है, और जब मुझे लग जा रही है तब मुझे याद आ रहा है कि मुझे चोट लगी है। सो होता है ऐसे, क्योंकि मेरी चोट बहुत जल्दी हील हो जाती है, टच वुड। तो ऐसा मैं भूल ही जाती हूँ कि हाँ मुझे चोट भी लगी है। जब लग जा रही है तब याद आ रहा है कि अरे चोट लगी है मुझे। ऐसा बहुत बार होता है मेरे साथ। प्लीज़ बताएं इमीडिएट एक्शन क्या होगा। न्याय होगा। सबसे पहले तो बैलेंस क्रिएट होगा आप दोनों के बीच में। अगर बैलेंस नहीं है, चीज़ें बहुत नेगेटिव जा रही हैं, या बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गई हैं आप दोनों के रिश्ते में, या कोई कार्मिक्स ऐसे हैं जो बीच बीच में अड़ंगा डाल रहे हैं, प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, तो इन सब सिचुएशन से छुटकारा मिलेगा, बैलेंस क्रिएट होगा। हालांकि आने वाले 5 घंटे से लेके 23 घंटे तक आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे। इन्हें ऐसा लगेगा कि मेरे ऊपर एक बोझ है, जिस बोझ से मैं निकल जाना चाहती हूँ या निकल जाना चाहता हूँ। अगर ये बहुत कुछ ऐसा है जो इन्होंने अपने मन में दबा कर रखा है, तो ये बहुत कुछ एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, ये अब और सप्रेस नहीं करना चाहते। इमीडिएट एक्शन में थोड़ा सा सफरिंग भी है। ये जिस सिचुएशन में सफ़र कर रहे हैं ना, स्टक हैं या आपसे दूर हैं, दिल में दर्द है, हार्ट ब्रोकन है, ये उस सिचुएशन से निकल जाना चाहते हैं। क्या आपके पास आएंगे निकल के? बैलेंस होगी सिचुएशन। और बैलेंस कैसे होगी? जब तक ये उस सिचुएशन से निकल नहीं जाते, जिस सिचुएशन में ये सफ़र कर रहे हैं, तब तक बैलेंस नहीं क्रिएट होगा। जैसे ही ये सिचुएशन से निकलेंगे, एक नई शुरुआत होगी और एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट भी मिलेगा। और ये सब कुछ मैक्सिमम 50 घंटे के अंदर की एनर्जी है, मिनिमम 23 आवर्स के अंदर की एनर्जी है। टाइमलेस रीडिंग है। क्या मेरे व्यूवर्स को कमिटमेंट मिलेगी? सबसे पहले देखिए, ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से रिलीज़ होंगे, बाहर निकलेंगे, और उसके बाद यूनियन की एनर्जी है। कितना टाइम लगेगा इनको इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से निकलने के लिए? ब्लॉकेज है, जितना जिसका ब्लॉकेज रहेगा उसको उतना ज़्यादा समय लगेगा। मिनिमम कितना टाइम लगेगा? 5 नंबर आ गया, 4 नंबर आ गया, बट मेजर अरकाना है। आई नीड एनी माइनर अरकाना। अगेन नंबर 5 पहले भी बताया था, अगेन नंबर 5, इट्स डबल कन्फर्मेशन। अभी आपको सब्र रखना होगा। मतलब कुछ लोगों के पार्टनर बहुत जल्दी इस सिचुएशन से निकलेंगे, कुछ लोगों के पार्टनर को थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपसे बातचीत होती रहेगी। सो न्याय होगा, बैलेंस क्रिएट होगा। हालांकि इनकी इमोशनल एनर्जी काफ़ी हैवी दिख रही है। एक नई शुरुआत करने के लिए इनके अंदर जो स्ट्रेंथ है, वो थोड़ा सा, अगर आपसे बातचीत हो तो आपको बूस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये रह के कैसे ये थोड़ा सा फियरफुल एनर्जी में आ जा रहे हैं। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? सबसे पहले तो ब्लेम से बचिए। इस टाइम पे किसी भी बात के लिए एक दूसरे पर ब्लेम मत करिए। तुम्हारी गलती थी, तुमने ये किया, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, ये क्यों हुआ, ये सब तुम्हारी गलती थी, कुछ नहीं। अपने आप को बैलेंस में रखो, अपने माइंडसेट से चलो, और जो डिसाइड किया है उसके लिए ज़िद्दी रहो। ज़िद जब तक नहीं रहेगी आप अचीव नहीं कर पाओगे। किसी भी चीज़ को लेकर ये मत सोचो कि मुझे अंदर से डर लग रहा है लेकिन मैं बहुत ब्रेव हूँ, या आपको अंदर से रियलाइज़ हो रहा है कि मेरा पार्टनर मेरा साथ छोड़ रहा है, बट आप बाहर से दिखा रहे हैं नहीं मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ। ये नहीं, डिनाई मत करो। जो एनर्जी है मुंह पे बात करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ सकता है, छोड़ सकती है, या आपको चीट कर रहा है, इतना गट्स होना चाहिए कि आप उनके सामने बैठें और उनसे बोलें कि देखो मेरे मन में ये डाउट्स हैं, प्लीज़ इसको क्लियर कर दो ताकि मेरा जो एनर्जी है वो बैलेंस में आ जाए।
मुझे ये एनर्जी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। बट ये तभी होगा जब आपके पास वैलिड प्रूफ हो। ये नहीं कि हवा में आप इल्यूजन में हैं और हवा में आप एनर्जी को लेकर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फेस कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई वैलिड प्रूफ है, आपके पास आप डैम श्योर हैं कि आपकी एनर्जी जो है या आपका फियर जो है वो वैलिड है, तो वही ये बात करिएगा। अगर आपके पास सिर्फ शक है, असली में आपको कुछ श्योर नहीं है, तो उस शक के बेसिस पे बात करोगे तो आप अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारोगे। एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर दिख रहा है जो आप अभी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, बट आने वाले समय में जो मूवमेंट्स होंगे आपकी लव लाइफ में, उससे आपको उस एनर्जी का एहसास हो जाएगा। एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि प्रेम में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मत खो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे पहले रखो। जिस प्रेम में, जिस रिश्ते में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हानि हो, उस रिश्ते से दूर हो जाओ। और लास्ट है पेशेंस। डिवाइन ऑर्डर के लिए सब्र रखो, प्री जज मत करो किसी सिचुएशन को। सो ये मैसेजेस हैं आपके लिए अभी इस वक्त। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।